आज की क्लास में हम ये हमारी सेकंड रिवीजन क्लास रहेगी। अब लास्ट जो हमारी एमएस एक्सेल की मैं आपको एक कल क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे कुछ रिवीजन क्लासेस ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी फिलहाल जो रिवीजन क्लास चल रही है वो आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की चल रही है, कंप्यूटर बेसिक की हम यहाँ पे रिवीजन क्लास कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड ये आज हम और 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले तो एक यहाँ पे मुझे करेक्शन करवानी है। एक मैंने आपको जो ये 50 क्वेश्चन पहले हमने किए थे उसमें शायद 15th नंबर का जो क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट इज ए लाइट पेन, एंड वहां पे मैंने आपको इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस करवाया था, तो एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये कौन सा है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। मैंने उस क्लास के कमेंट में भी आपको करेक्ट आंसर डाला है। यहाँ पे देखिए कि लाइट पेन क्या है, व्हाट इज ए लाइट पेन, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो जो लाइट पेन है वो आपका एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, मैंने वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस करवाया था, तो एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप जो अब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूंगी, एंड जिन्होंने भी एमसीक्यूज लिए हैं या फिर थ्योरी प्लस एमसीक्यू लिए हैं उनको मैं ये क्वेश्चंस की पीडीएफ भी जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइट पेन क्या हो गया, आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, बीसीडी। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट। तो बीसीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल। आस्की स्टैंड्स फॉर, आस्की की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, आस्की की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, एक ANSI, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आस्की काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। तो आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैंने आपको इससे पहले भी काफी बार आस्की की फुल फॉर्म करवाई है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर मेंशन किए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। तो सिंपल है, देखो एग्जैक, IBM 1401, CDC 1604, ICL 2900, ये जो आपका एग्जैक है ये क्या रहेगा, आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रहेगा। एंड आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको ये करवाया था। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबव। देखो ये जो जनरेशन है, 5 जनरेशन जो हमने डिस्कस की है, इन सभी जनरेशन में कोई ना कोई कंपोनेंट यूज होता है एंड वो किसी भी जनरेशन का कंपोनेंट आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट जनरेशन का कंपोनेंट है वो आपका वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स होता है, ऑप्शन बी आंसर रहेगा। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए थे, थर्ड जनरेशन में आईसी आ गया था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड ये जो आपके आईसी होती है वो एक आपकी सिलिकॉन चिप की बनी होती है, ठीक है, फैब्रिकेटेड ऑन ए सिलिकॉन चिप। फोर्ट्रैन इज, फोर्ट्रैन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड यहाँ पे फोर्ट्रैन की ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फ्लॉपी ट्रांसलेशन। देखो अगर आपको नहीं पता कि फोर्ट्रैन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मे बी आप इसका आंसर गलत करके आ सकते हो। फोर्ट्रैन क्या है, आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसी तरह से फोर्ट्रैन, पास्कल भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कम से कम हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म होती है आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। EEPROM स्टैंड्स फॉर, ये मैंने आपको जब रोम करवाया था तो रोम के टाइप्स बताए थे, MROM, PROM, EPROM, EEPROM। तो वहां पे जो EEPROM है उसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। फुल फॉर्म तो आपको टिप्स में होनी चाहिए एंड जैसे ही कोई भी फुल फॉर्म आए आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है।
ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल है, ना कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग। अब ये जो 5 जनरेशन हमने की है उनके ईयर आपको पता होने चाहिए, एंड मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कैसे आप इन ईयर को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ईयर देखें, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि भी 40 से मान लेना, तो 40 से अगर माने तो ये फर्स्ट जनरेशन रहेगी, ये सेकंड जनरेशन हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी। कौन सी जनरेशन पूछ रहा है? सेकंड, ऑप्शन बी आंसर रहेगा। The computer size was very large in first generation, second generation, third generation, fourth generation. तो यहाँ पे देखो जब सबसे पहली जनरेशन आई थी ना, तो उस टाइम पे कंप्यूटर का साइज काफी लार्ज होता था, तो फर्स्ट जनरेशन। माइक्रोप्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में तो आपका वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर थे, थर्ड में आईसी था, फोर्थ के अंदर आपका एलएसआई और वीएलएसआई है, और फिफ्थ में आपका यूएलएसआई है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर एक स्विचिंग डिवाइस की तरह आया? तो फोर्थ जनरेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? क्या क्वेश्चन है, काफी बार पूछता है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा इनपुट डिवाइस, पहली तो बात ये है कि ये तीनों इनपुट डिवाइस है, यूज किया जाता है किसके लिए? टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने प्रिंटेड, आपका जो टेक्स्ट होता है ना, जो आपने अपना आपको बुक में जो प्रिंट किया हुआ टेक्स्ट मिलता है, उसको कहाँ पे लेके जाना है? कंप्यूटर में लेके जाना है। तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपकी हार्ड कॉपी में बुक्स होती है, उनको आप अगर कंप्यूटर में ले जाना चाहते हो, तब हम एक इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम क्या होता है? OCR। फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर क्या रहेगा? OCR। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR किस लिए यूज होता है? जो आपकी OMR शीट्स होती है, सर्वे होते हैं, फीडबैक होते हैं, जिनके अंदर 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उन ऑप्शंस को रीड करने के लिए आपका OMR होता है। MICR की फुल फॉर्म क्या रहेगी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एंड यहाँ पे MICR किस लिए यूज होता है? बैंक में यूज होता है, जो बैंक में चेक होते हैं ना, उनको रीड करने के लिए। चेक नंबर, चेक के ऊपर एक मैग्नेटिक इंक में नंबर लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए MICR यूज होते हैं। The output quality of a printer is measured by। ये क्वेश्चन आई थिंक ये आया है, ये क्वेश्चन अभी PGT में आया था या फिर UIIC के एग्जाम में आया था, बट ये क्वेश्चन पूछा गया है। The output quality of a printer is measured by। हाँ, ये UIIC का जो एग्जाम हुआ था ना, असिस्टेंट का हुआ था शायद, उसके अंदर ये अभी रिसेंटली हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किसमें मेजर किया जाता है? डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका वो होता है आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय DPI, और DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। ऑप्शन ए आंसर रहेगा। इन एनालॉग कंप्यूटर input is first converted to digital form, input is never converted to digital form, output is display in digital form, all of the above। देखो एनालॉग कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। भाई ये एनालॉग कंप्यूटर जो है आपके, वो एनालॉग सिग्नल को यूज करते हैं, एंड डिजिटल कंप्यूटर आपके डिजिटल सिग्नल को यूज करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में डिजिटल का कोई लेना देना नहीं है, डिजिटल का कोई मतलब नहीं होता, तो इसीलिए इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ऑप्शन बी। एंड ये आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, एंड इस तरह से आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं, ठीक है। In latest generation computer, the instructions are executed parallel only, sequential only, both sequentially and parallel, all of the above।
तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट जनरेशन जो कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शंस बोथ सीक्वेंशियली एंड पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। Who designed the first electronic computer ENIAC, Electronic Numerical Integrated and Computer? Von Neumann, Joseph M. Jacquard, J. Presper Eckert and John W. Maclay, all of the above। तो जो ये ENIAC कंप्यूटर है, ENIAC कंप्यूटर, ये आपका डिजाइन किया था इकर्ट एंड मैकले ने, ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। एंड जो वॉन न्यूमन है, इन्होंने आपका स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था, ठीक है। एंड जोसेफ एम जैकर्ड, इन्होंने एक, मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में करवाया था ना, एक वीविंग मशीन, वो इन्होंने डिस्कवर की थी जोसेफ एम जैकर्ड ने, ठीक है, जो क्लॉथ्स पे जो पैटर्न के लिए यूज की जाती है। Who invented the high level language C? Dennis M. Richard, Nicholas Wright, Samuel Papert, डोनाल्ड कुंत। तो यहाँ पे देखिए जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी डेनिस एम रिचर्ड ने डेवलप की थी। पर्सनल हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू कंसोल ऑपरेटर, प्रोग्रामर, पीपलवेयर, सिस्टम एनालिस्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो लोग जो कंप्यूटर इक्विपमेंट को डिजाइन करते हैं, उनको प्रोग्राम करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं, उनके लिए जो एक टर्म यूज होती है ना, वो है आपकी पीपल वेयर, ऑप्शन सी। When did ARC, Revels, IBM and Apple computers decide to join hands? 1978, 1984, 1990, 1991। तो यहाँ पे IBM और Apple कंप्यूटर ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया था। वो कब किया? तो 1991 में इन्होंने कोलैब किया था। Human beings are referred to as Homo sapiens, which device is called Silico sapien। जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए क्या टर्म यूज होती है? होमो सैपियन यूज होती है। तो सिलिको सैपियन किसके लिए यूज होती है? मॉनिटर, हार्डवेयर, रोबोट या कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के लिए यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जैर्गन फॉर इट? लीच, स्क्विड, स्लग, ग्लिच। जो आपके कंप्यूटर के अंदर एरर आते हैं ना, उनको हम कहते हैं बग। क्या कहते हैं हम उनको? बग। एंड इसके लिए एक और नाम यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लिच। ग्लिच का मतलब क्या हुआ? एरर या बग। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट फास्ट, पावरफुल, इनफैलेबल, चीप। मॉडर्न कंप्यूटर रिलायबल है, विश्वसनीय है, पर वो क्या नहीं है? वो फास्ट है, पावरफुल भी है, चीप भी है, बट वो इनफैलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन। ध्यान से क्वेश्चन देखो, पिक्सल, रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन या कर्सर। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा जो यहाँ पे एक डिस्प्ले फीचर का नाम पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर, एंड वो फीचर क्या करेगा? आपकी स्क्रीन को क्या करता है? हाईलाइट करता है, ठीक है, हाईलाइट करेगा। विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन, मतलब जिसको अटेंशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस पोर्शन को क्या करता है? वो हाईलाइट करता है। एंड ये कौन सा फीचर है? तो ये फीचर का नाम रहेगा आपका रिवर्स वीडियो, ऑप्शन बी। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड। What is the common name for such board? डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। सीपीयू के अंदर क्या होता है? सीपीयू के अंदर एक मदर बोर्ड होता है जिसके ऊपर उसके सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो उसी मदर बोर्ड के ऊपर होते हैं। एंड इस मदर बोर्ड को हम क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड भी कह देते हैं, ठीक है। आपकी आईसी भी यहीं पे होती है, आप रैम को भी यहीं पे फिट करोगे, आपका सब जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, वो सारे आपके इस सर्किट बोर्ड के ऊपर रहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। इन मोस्ट IBM PC and the CPU, the device drive, memory expansion slot and active components are mounted on a single board.
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोर्ड? तो यहाँ पे देखो फिर से वही बात है, कंप्यूटर से रिगार्डिंग अगर वो आपसे बोर्ड के बारे में पूछ रहा है ना, तो कंप्यूटर के अंदर एक ही बोर्ड होता है एंड उसका नाम क्या है आपका? मदरबोर्ड। ठीक है, कहाँ पे रहेगा मदरबोर्ड आपका? सीपीयू के अंदर होता है। मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या है आपका? भाई हम बोल रहे हैं सीपीयू है, डिवाइस ड्राइवर है, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स है, एक्टिव कंपोनेंट है, ये सारे कहाँ पे है आपके? उस एक मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। ठीक है, What is meant by a dedicated computer? Dedicated computer का मतलब क्या होता है? Which is used by one person only, which is assigned one and only one task, which uses one kind of software, which is meant for application software. Dedicated computer का मतलब होता है which is assigned one and only one task. तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The system unit of a personal computer typically contain all of the following except microprocessor, disk controller, serial interface या modem। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका पर्सनल कंप्यूटर पीसी है उसमें जो सिस्टम यूनिट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और क्या नहीं होता। तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है, सीरियल इंटरफेस होता है, लेकिन मोडम नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A computer program that converts an entire program into machine language is called a interpreter, simulator, compiler, commander। तो ये मैंने आपको कंप्यूटर बेसिक की क्लासेस में करवाया था, वहां पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ लैंग्वेज करवाई थी, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर करवाए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे पूरे प्रोग्राम को एक साथ आपका इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। ठीक है, सॉरी आपका कंपाइलर कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर नहीं। क्या आंसर है आपका? ऑप्शन सी आंसर है, कंपाइलर। A computer program that translate one program instruction at a time into machine language is called interpreter, CPU, compiler, simulator। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई एक इंस्ट्रक्शन को एक बार कन्वर्ट करेगा, मतलब लाइन बाय लाइन, वन बाय वन। ये कौन करेगा? इंटरप्रेटर करेगा, ऑप्शन ए। कंपाइलर क्या करेगा? एंटायर प्रोग्राम को एक बार में करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? वन बाय वन करेगा। A small or intelligent device is so called because it contains within it a computer, microcomputer, programmable sensor। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक आपका डिवाइस है, उसको हम इंटेलिजेंट डिवाइस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से उसको हम इंटेलिजेंट डिवाइस कह रहे हैं। तो देखिए उसके अंदर क्या है? सेंसर। ऑप्शन डी की वजह से उसको क्या बोला जा रहा है? इंटेलिजेंट डिवाइस। A fault in a computer program which prevents it from working correctly is known as boot, bug, diff, strap। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई फॉल्ट आ गया एंड जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो इसका मतलब उस फॉल्ट को हम कंप्यूटर टर्म में क्या कहेंगे? बग कहेंगे या फिर ग्लिच कहेंगे या एरर आ गया। ठीक है, A self-replicating program similar to a virus। देखो वायरस भी आपका क्या है? एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। वायरस क्या है आपका? एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो खुद ही अपनी कॉपी को क्रिएट कर लेता है, जनरेट कर लेता है। एक वायरस के 2 वायरस बना देगा, 3 वायरस बना देगा, मतलब वो क्या कर रहा है? खुद के डुप्लीकेट, खुद की कॉपी बना रहा है एंड उसी को क्या कहते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू ए वायरस विच वाज टेकन फ्रॉम ए 1970 साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन ब्रूनर एंटाइटल्ड द शॉकवे राइडर इज बग वाइस लाइस वोम। तो जो आपकी वायरस की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है। ठीक है, एंड इसका आंसर भी वहां पे है। तो क्वेश्चन ये है कि जो जॉन ब्रूनर है इनकी एक नॉवल है जिसका नाम है शॉक वेव राइडर एंड वहां से एक नाम लिया गया है
सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम का, वो नाम क्या है? तो वर्म, ठीक है। वर्म क्या है? आपका एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, ये भी वायरस की कैटेगरी में ही आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द सर्च एंड फाइंड फंक्शन इज, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको फॉर्मूला टैब करवाया था तो वहां पे मैंने आपको सर्च और फाइंड फंक्शन के बीच में डिफरेंस करवाया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा एंड आपको भी पता चलेगा कि लास्ट क्लास आपने अच्छे से ली थी या नहीं, ठीक है। अनवांटेड रिपीटियस मैसेजेस such as unselected bulk email is known as spam, trash, calibri, courier। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई आपके पास जो अनचाहे बल्क में ईमेल आ रहे हैं ना, आप नहीं चाहते हो मैसेजेस, आपको नहीं चाहिए, फिर भी बार बार में वो ईमेल आ रहे हैं आपको, एंड उन ईमेल को क्या कहेंगे हम? स्पैम कहेंगे। ट्रैश का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका कंप्यूटर में रिसाइकल बीन होता है वैसे ही ईमेल के अंदर आपका ट्रैश होता है एंड इसके अंदर आपके जो डिलीटेड मैसेजेस है वो चले जाएंगे। कैलिब्री आपका एक फॉन्ट, यहाँ पे जो आपकी फॉन्ट टाइप है कैलिब्री। डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बैबेज, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, नन ऑफ दिस। जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके चीफ कौन है? बिल गेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस? देखो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से ना क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वो आपको कुछ नाम दे देगा एंड पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा नहीं है। तो वहां पे मैंने आपको 21 कुछ इनपुट डिवाइस करवाए हैं, तो एक बार वो लिस्ट चेक कर लेना। कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है आपके। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस रहेगा, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस है। Which of the following is also known as brain of computer? Control unit, central processing unit, arithmetic and logical unit, monitor। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। IBM stands for Internal Business Management, International Business Management, International Business Machine, Internal Business Machine। IBM की फुल फॉर्म है International Business Machine, ऑप्शन सी। Translate and execute program at runtime line by line। Compiler, interpreter, linker, loader। अभी बताया मैंने आपको interpreter। Anjali teacher uses VLE, a software tool designed to deliver course online। The acronym VLE stand for, ये क्वेश्चन आपका जो चंडीगढ़ का कलर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अंजलि की जगह वहां पे रितु नेम था एंड यही क्वेश्चन पूछा गया था सेम। तो यहाँ पे VLE की फुल फॉर्म पूछ रहा है वीडियो लर्निंग इन्वायरमेंट, विजुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, विजुअल लोकल इन्वायरमेंट। VLE की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट है वो एक सॉफ्टवेयर टूल है जो आपका एजुकेशन में यूज होता है, एजुकेशन पर्पज से यूज होता है। यहाँ पे जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है। COBOL is widely used in applications, commercial, scientific, space, mathematical। COBOL आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ये कमर्शियल पर्पज से यूज होती है। RAM stands for रैंडम ओरिजिन मनी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे रैम की फुल फॉर्म क्या रहेगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाइट इज इक्वल्स टू, यूनिट्स ऑफ मेमोरी को जरूर देख लेना, आपसे कोई भी यूनिट पूछ सकता है कि 1 TB कितने के इक्वल होता है, 1 GB कितने के इक्वल होता है, TB की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के चैप्टर में करवाया है मैंने। तो यहां देखो 1 बिट इज इक्वल्स टू 0 और 1, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट एंड 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स।
SMPS stands for, SMPS की full form switched mode power supply, start mode power supply, store mode power supply, single mode power supply. SMPS की full form है switched mode power supply. The device used to carry digital data on analog lines is called as modem, multiplexer, modulator, demodulator. तो यहाँ पे देखो डिजिटल डेटा को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कौन कन्वर्ट करता है? मॉडम. VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीन, मॉनिटर, बोथ, प्रिंटर. तो VDU को स्क्रीन भी कहते हैं, मॉनिटर भी कहते हैं. ऑप्शन सी. BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव. तो BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. एंड BIOS में मैंने आपको कब करवाया था? जब मैं आपको बूटिंग करवा रही थी, CPU के साथ मैंने आपको बूटिंग करवाई थी, तो वहां पे BIOS का चैप्टर आया था. Which tool will you use to prepare schedule and class timetable? Microsoft Outlook, Trello, गूगल कैलेंडर, टैली, कोहा. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे. ये आपका UGC नेट के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन. आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? आपको अगर शेड्यूल प्रिपेयर करने हैं, आपको क्लास टाइम टेबल बनाना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस गिवन थे ये. यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमें पता है. टैली हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका अकाउंटिंग से है. ठीक है. गूगल कैलेंडर भी आपको पता है कि आप यूज कर सकते हो. तो आपको ए और सी पे कंफर्म है. ठीक है. अब यहाँ पे ए और सी यहाँ भी है एंड ए और सी यहाँ पे भी है. टैली तो आएगा नहीं, तो टैली वाले ऑप्शन आपके ये गलत हो गए. ठीक है. अभी आपको ट्रेलो और कोहा का नहीं पता है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेलो आपका एक सॉफ्टवेयर है जो शेड्यूल और क्लास टाइम टेबल के लिए यूज किया जाता है. तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट है. A, B and C only. लास्ट क्वेश्चन देखो आज का. The instructions that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as computer programs, processor, input device, memory modules. क्वेश्चन समझो कि वे इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं एंड उन इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर को पता चलता है कि भाई उसे क्या काम करना है, तो उन इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? तो उन इंस्ट्रक्शंस को देखो, एक लाइन तो इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जब इंस्ट्रक्शन मिला देते हैं तो मैंने आपको बताया भी है कि इसे हम प्रोग्राम कहते हैं. तो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा. आपको सर्च एंड फाइंड फंक्शन के बीच का डिफरेंस बताना है कमेंट करके. मैं आपको, आप कमेंट करिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगी उसका. ठीक है. एंड अगर आपको सर्च एंड फाइंड फंक्शन में डिफरेंस नहीं पता है तो एक बार अपनी फॉर्मूला टैब वाली क्लास देख लीजिएगा. काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम हमारा MS एक्सेल को कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम हमारी रिवीजन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. नोट्स चाहिए तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां से आप उसकी जो भी फीस वगैरह है उसको देख सकते हो. ठीक है. थैंक यू.